हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं जोशी सर आपका मार्गदर्शन के रूप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन लेकर के आए 9th क्लास का वीडियो। और बेटा 9th क्लास के अंदर अपन कर चुके थे 2.4 के अंदर 2 क्वेश्चन कर चुके थे। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको करवा दिया था। मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था? के का मान ज्ञात करना था। क्या लिखा हुआ था? के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करो जबकि x माइनस 1 प्रत्येक बहुपद px का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। देख पा रहे हैं? तो दूसरे क्वेश्चन में जो बहुपद px दे रखा है वो क्या दे रखा है? दूसरे पार्ट के अंदर वो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। देख पा रहे हैं? ऐसे ही तीसरे पार्ट का भी लिख देता हूं मैं। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। और चौथे पार्ट के अंदर px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि अगर ये इसका बहुपद का गुणनखंड है तो मैंने आपको बताया था कि इसको 0 के बराबर करने से जो x का मान आएगा वो इसको संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब है, मैं आपको ये बोल दूं कि अतः x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसको इधर लगे, x की वैल्यू 1 आ गई। यानी कोई भी गुणनखंड है तो वहां से अपन 0 के बराबर करें तो जो x का मान निकलेगा वो मान इसमें रखेंगे तो इसको क्या कर देगा? बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताया था आपको। तो पर P1 का मान क्या होगा? 0। P1 का मान 0 कैसे हुआ? यानी x का मान 1 आया तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये P1 बनेगा। इसका मान क्या? 0। अब P1 का मान x की जगह 1 रख करके इसका मान निकाल लो। कहने का मतलब है इसमें x की जगह 1 रख दो, इसको 0 के बराबर कर दो। समझ गए? समझ पा रहे हो? तो x की जगह 1 रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा? 2x की जगह 1 का स्क्वायर आ गया अपने पास प्लस k गुणा x की जगह कितना? 1 प्लस √2 और बराबर किसके करना है? 0। देख पा रहे हैं? या करके इसको सरल करें आप तो 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, उस 1 को फिर 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस k को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस का √2 आएगा, बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, एक स्टेप अपन यहाँ कर लिया, या आगे एक स्टेप यहाँ पे कर लो। k बराबर, तो ये जो k बराबर निकाल, तो ये जो 2 प्लस √2 उसको उधर ले जाओ, तो माइनस दोनों का पहले कॉमन ले लो और 2 प्लस √2 उधर चला गया। देख पा रहे हैं आप? ये नहीं देखे कि सर ये प्लस का कैसे रहा, तो आप देखें ये उधर जाएगा, ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, ये उधर जाकर के ये भी माइनस का √2 हो जाएगा। दोनों का माइनस जो है वो बाहर निकाल लिया, तो आप वैसे अंदर गुणा करेंगे वापस तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस के आ जाएंगे, यानी दोनों का माइनस कॉमन ले लिया मैंने और ये के का मान आ गया। देख पा रहे हैं? इतना ही करना है। ऐसे ही आप देखिए x बराबर x माइनस 1 बराबर 0, अतः इसके अंदर भी यही करना है। अतः x बराबर कितना? 1 पर, तो P1 का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। वही चीज कि x का मान 1 ही आएगा, क्योंकि सभी के लिए है ना। इस क्वेश्चन नंबर 3 में सभी के लिए यही है और यही है, तो सभी में इसको 0 के बराबर तो x का मान 1 ही रखा जाएगा हर बहुपद के अंदर। ठीक है, तो x का मान 1 रख दिया तो P1 का मान 0। अब ये P1 यानी 1 रख दिया तो P1 का मान ये बनेगा, इसमें रख दो x की जगह 1, तो देखो k x की जगह 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस ये √2 गुणा में x की जगह 1, ये प्लस का 1 बराबर क्या? 0। देख पा रहे हैं? ठीक है, अब आगे इसको अपन सरल करें, इधर कर लेते हैं। देखिए आगे या लगा करके सरल कर लें। k का मान निकालना अपने को, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, k से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो k। ठीक है, और ये √2 को 1 से करेंगे तो √2 आएगा माइनस का, और ये आपका प्लस का 1 बराबर 0। k का मान निकालना तो k बराबर, अब √2 को उधर ले जाए तो किसका हो जाएगा? प्लस का, माइनस का उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ये k का मान आ गया, बस ये आंसर हो गया। बस इतना ही है। ऐसे इसमें करेंगे कि अतः x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 1 पर
तो x बराबर 1 रखें तो इस P1 का मान किसके बराबर करना बताया था, 0 के। क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई गुणखंड होता है, कोई भी गुणखंड होगा तो उससे x का मान निकालेंगे, वो उसमें रखेंगे। x है तो x का मान निकालेंगे, अगर ये y में होता तो y का मान निकालेंगे, बहुपद में रखेंगे, ठीक है। तो बहुपद को क्या करते हैं, 0 कर दे, क्योंकि ये जो गुणखंड है तो इससे जो अपन 0 के बराबर करके निकालते हैं ना, तो ये जो अपने पास, जैसे मैंने इसको x - 1 को 0 के बराबर करके निकाला, तो इसका शून्यांक ही आता है। और शून्यांक क्या होता है, शून्यांक वह चर का वह मान होता है जो कि बहुपद को में रखने पर बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य कर देता है, ठीक है। अब जैसे ये p अक्ष का 1 रख दिया, तो अक्ष का 1 रखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो k 1 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणा अक्ष का 1 प्लस का k बराबर 0 रख दिया। या ये अपने पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को k से गुणा करेंगे k माइनस का 3 एकम 3 और प्लस का k बराबर 0। या k और k को प्लस को जोड़ लो, 2k माइनस का 3 बराबर 0। या 2k बराबर 3 को माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 3। या k बराबर गुणा में 2 ये भाग में ले जाओ तो 3 के नीचे कितना आ जाएगा, 2, तो 3 बटा 2, तो k का मान कितना आ जाएगा, 3 बटा 2। देख पा रहे हैं। इस तरीके से अपन सभी में, क्योंकि ये सभी के लिए था बेटा कि k का मान ज्ञात करें, जबकि सभी का ये गुणखंड है, तो जो भी गुणखंड बोलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसको क्या करेंगे आप, 0 के बराबर करके x का मान निकालिए। अगर x है तो x का मान निकल जाएगा, y में तो y का मान निकल जाएगा। यानी बहुपद में जो भी x होगा तो यहाँ पर x के रूप में देगा, y है तो y के रूप में देगा, वो मान निकल जाएगा। वो मान इसमें बहुपद में रखते हैं, बहुपद का मान 0 के बराबर कर देना। क्यों, क्योंकि ये बहुपद का मान 0 होगा, क्योंकि ये गुणखंड है। गुणखंड अगर है तो फिर ये मान रखने पर बहुपद शून्य करेगा, ठीक है। इससे अपन मान निकालेंगे k का, ठीक है। मिटा दूं, इस तरीके से हमने इसके सभी पार्ट कर लिए। इसको मिटा रहा हूं मैं आगे, देख पाने सभी बच्चे, मिटा दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं 9th क्लास बहुपद 2.4। हर एक्सरसाइज के अपने को आपको क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं। अब इनको नोट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, इन पे घर पे रहें आराम से, ठीक है, मस्त रहें, दुरुस्त रहें। आगे वाला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए। बेटा ये शानदार चीज है गुणनखंड, समझने आपको पहले भी बताया मैंने ऐसे गुणनखंड, और ये गुणनखंड आपको आने चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। 9th क्लास में अच्छी तरह सीख लेंगे, 10th क्लास में आपके लिए उपयोगी रहेंगे। पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। दूसरा यहां लिख देता हूं। दूसरा अपने पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देख पा रहे हैं सभी बच्चे। चलो इधर मैं कर देता हूं नंबर 3, सभी को दिखाई दे रहा होगा बच्चों को। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। और फोर्थ वाला है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। चलो ये माइनस x है ये। चलो अब इनको बताता हूं मैं। सभी आप देख रहे हैं एक ही डिजाइन के हैं। ये सारे किस रूप के बता दो, इधर बता रहा हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के, मतलब 3 पद होंगे, 3 पद सुनोगे, 3 पद होंगे। एक अक्ष स्क्वायर का पद, एक अक्ष का पद, एक बिना अक्ष का पद, जिसको अचर पद। देखो अक्ष स्क्वायर का पद, अक्ष का पद, बिना अक्ष वाला अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको। ऐसे देख लो, अक्ष स्क्वायर का अक्ष कार्य ये, अक्ष स्क्वायर का अक्ष कार्य ये, और ऐसे समझे सभी एक डिजाइन के। आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, अच्छी तरह समझा रहा हूं, सभी बच्चे सुन लेंगे अच्छी तरह से। आज के बाद में आप सभी को एक गुणनखंड आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको क्या तरीका होगा इसको करने का, इसको समझें। आपको क्या करना, बाहर वालों को गुणा करना, बाहर वाली संख्याओं को, स्क्वायर को नहीं लेना है, संख्या लेनी है। इसके गुणा में संख्या कितनी है, 12, संख्या को लेना है। और ये कितना है, 1, तो 12 को 1 से गुणा करो, कितना आया, 12। अब दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर 12 आए, ठीक है। तो एक तो जिनको गुणा किया वही ले लो, 12 और 1, 12 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 आएगा। और एक 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 गुणा 3 करेंगे तो भी 12 आएगा। एक 6 गुणा 2 करेंगे तो भी 12 आएगा। और कोई है तो बोलो आप। यानी आपको दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना है, 12 आए। सोच लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़े घटाएं तो बीच वाला 7 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 7, ठीक है। तो अब देखिए 12 में 1 जोड़े या घटाए, जोड़ने या घटाने से, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा। इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा, 7 नहीं बनाएगा। 4 और 3 को जोड़ते तो 7 बन रहा है, तो बन रहा है। देखो इसमें देखो 6 में 2 जोड़ने पर 8,
और 6 में 2 घटाने पर 4। इससे भी कुछ न तो जोड़ने से बन रहा न घटाने से बन रहा, न ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, ये हो गए तो 4 और 3 टुकड़े हो गए इसके। तो टुकड़े क्या लिखेंगे 4 और 3। अब आपको क्या करना है देखो या लगा करके पहला पद जो भी है ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, और लास्ट वाला है इसको भी ऐसे कैसे लिखना, कुछ नहीं छेड़ना, जो भी चिन्ह है वो लगाने हैं, ठीक है। अब ये 4 और 3 इसके टुकड़े हुए तो आपको यहां लगाना 4 और यहां लिखना 3, थोड़ा जगह छोड़ करके कर देना। अब यहां इसके आपको 7 अक्ष बनाने हैं तो अक्ष लगाओ इसके, तो अक्ष लगा दो दोनों के, लगा दिया अक्ष। अब 7 किसके बनाने हैं इसको माइनस के, तो ये माइनस के मैंने 4 बना दिए। अगर आपने इसको प्लस का 3 बना दिया, चिन्ह लगाने में सावधानी रखनी है, अगर आपने इसको प्लस का 3 बना दिया तो माइनस के प्लस के तो दुश्मन होते कटेंगे, तो ये तो माइनस के 4 में 3 कट गया, तो ये तो माइनस का 1 अक्ष बच गया, जबकि आपको माइनस का 7 लाना था, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब आपको इन दोनों को एक जगह करना है, 7 माइनस के 7 अक्ष करने हैं, तो दोस्त बनाओ इनको, और दोस्त बनाने का मतलब इसको भी माइनस का कर दो ताकि माइनस माइनस के एक जगह इकट्ठे होकर के माइनस के 7 हो जाएंगे, समझ गए। तो चिन्ह लगाने का तरीका इसको देख करके तय किया जाएगा, बीच वाले का क्या चिन्ह है उसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। आगे देखें क्या करना है, आगे आपको ये जो पहले 2 पद हैं इनमें कॉमन लेना है। देखो इन दोनों में 4 और 12 और 4 में 4 कॉमन है, 4 ले लो, एक इसमें अक्ष स्क्वायर इसमें अक्ष है तो एक अक्ष है, कॉमन आ गया अक्ष, तो 4 अक्ष कॉमन आ गया दोनों में, 4 अक्ष कॉमन लिया। मैंने बार बार कहा आपको कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो जो कॉमन लिया उसका भाग दो, तो 4 अक्ष का भाग देंगे इसमें, तो प्लस की, क्योंकि जिसमें निशान नहीं होता बाईं तरफ चिन्ह देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 के बताओ चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे सर प्लस का, क्यों, क्योंकि बाईं तरफ देखा और बाईं तरफ नहीं है तो प्लस का माना जाता है। तो ऐसे ही आप समझें कि ये प्लस का ये भी प्लस का, कॉमन जो ले रहे हैं उसका भाग देना, ये याद रखना, कॉमन का मतलब भाग होता है, समझ गए, ठीक है। तो 4 अक्ष का भाग देंगे तो प्लस में प्लस का देंगे प्लस का आएगा, 4 3 यानी 3 और 1 अक्ष भाग देंगे अक्ष स्क्वायर में तो 1 अक्ष बचेगा, ठीक है। फिर प्लस का माइनस में भाग देंगे माइनस आएगा, 4 अक्ष का 4 अक्ष में देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि पूरा 4 अक्ष में 4 अक्ष का, जैसे 5 में 5 का भाग देते हैं 1 आता है, 20 में 20 का देते हैं 1 आता है, 4 अक्ष का 4 अक्ष में 1 बार जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाले 2 में कॉमन लेना है, आगे वाले में क्या करना है, इसके जो भी चिन्ह है ना वो चिन्ह यहाँ लगाना है, ठीक है, लगा दिया। अब कॉमन क्या बताओ, क्या दोनों में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्या दोनों में अक्ष है, नहीं है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ कॉमन भी नहीं हो ना, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हमेशा 1 ले लिया करो, क्योंकि कॉमन का मतलब भाग देना होता है, और जो भाग आप कॉमन ले रहे हो उसका भाग देंगे तो 1 का भाग तो हमेशा जाता है सब में, तो 1 कॉमन जब भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो तो 1 ले लिया करो, ठीक है। अब भाग देंगे, देखो माइनस में माइनस का देंगे क्या होगा प्लस, और 1 का देंगे तो 3 अक्ष आ जाएगा, प्लस में माइनस का देंगे तो क्या आएगा माइनस, और 1 का 1 में देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये पूरा। अब ये कोष्टक में जो आया ये सेम आ जाए तो समझ लो कि आपका कार्यक्रम सही चल रहा है, आप सही कर रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, देख पा रहे हो सभी बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब कुछ नहीं करना बेटा, ये ब्रैकेट में जो सेम आ गया इसको लिख दो 3x - 1 लिख दिया, और बाहर वाला है इसको दूसरा कोष्टक लगा के लिख दो 4x, ये लिख दिया, और ये माइनस का 1 इसमें रख दिया। इस तरीके से इसके गुणखंड आ गए। अगर आप इन दोनों को वापस गुणा करेंगे ना तो वापस यही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो वही चीज है कि जैसे 12 को अपन क्या करते हैं 6 गुणा 2 में तोड़ दिया, बस टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड यानी गुणा में, ये इनके बीच में निशान नहीं तो ये गुणा ही है, ये गुणा ही माना जाता है, दोनों कोष्टकों के बीच में मल्टीप्लाई गुणा का ही प्रोडक्ट का साइन है, तो यहाँ पे गुणा में ही है ये, तो गुणनखंड यानी गुणा में खंड कर दिए। अगर आप वापस इनको गुणा करेंगे, इसको दोनों से गुणा करो और 1 - 1 को दोनों से गुणा करो तो ये अपने पास वापस आ जाएगा, तो इस तरह से ये गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। और ये वही चीज है बेटा, जब इसको अलग से 0 के बराबर करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, इसको अलग से 0 के बराबर करेंगे, वहां से x का मान निकालेंगे 1/3 आएगा, वो इसमें रखेगा तो इसका मान 0 कर देगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है, गुणनखंड को 0 के बराबर करके जो x का मान निकलता है वो बहुपद में रखने पर उसको शून्य कर देगा, ठीक है। चलो अब देखो इसको करते हैं, तरीका वही, तो बाहर वाले को गुणा करें 2 को और 3 को, तो एक तो 2 और 3 टुकड़े कर लिए, कितने आए 2 और 3 को गुणा करने पर, पहले ये सोच लिया करो कितना आया गुणा करने पर, 6 आ गया, कितना आ गया 6, तो टुकड़े तो 2 और 3 जो आपने किए थे गुणा वही ले लिए, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, 6 को 2 संख्या जिनको गुणा करने पर 6 है, तो 6 गुणा 1 6 कम 6, और कोई भी नहीं होगा, इतना ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपस में जोड़ने या घटाने से बीच का 7 बनना चाहिए, तो 2 और 3 को जोड़े तब तो 5, और 2 और 3 का अंतर यानी घटाए तो 1 बचेगा, तो ये तो नहीं बैठेगा। 6 और 1 को जोड़े तो 7 हो रहा है, इसका मतलब ये टुकड़ा फिट बैठेगा ये। तो फिर क्या करना बताया था मैंने आपको, पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था, ये 6 और 1 बना तो यहाँ 6 लिख दो, और ये 1 अक्ष लगाएंगे,
तो इसके भी एक्स लगा दिया। यहाँ एक ऐसे नहीं लगाना क्योंकि एक लगाने का मतलब गलत हो गया, क्योंकि मैं अक्स लिखता हूं तो ये एक ही माना जाता, तो एक ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 1 टुकड़े हो गए, तो ये 6 रहा और ये एक ही है, अक्स लगाएंगे दोनों के, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको देखो कि प्लस के साथ चाहिए तो अब की बार दोनों को दोस्त बना दो प्लस प्लस का, ताकि प्लस के 6 और 1 मिलकर के कितना हो जाए 7 अक्स बन जाए। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से। अब वही काम करना आपको, इन दोनों में शुरू के दो में कॉमन क्या देखो, एक तो 2 का भाग दे रहा है, एक अक्स कॉमन आ रहा है, 2 अक्स कॉमन, और कॉमन जो ले रहे हैं उभयनिष्ठ जो ले रहे हैं उसका भाग देंगे, 2 अक्स का इसमें भाग देंगे, 2 में 2 का देंगे 1 आएगा, अक्स का देंगे तो 1 अक्स बचेगा, प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस, 2 अक्स का इसमें भाग देंगे 3 बार, क्यों, क्योंकि अक्स कट जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार। फिर ये चिन्ह है वही चिन्ह लेना है। अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो कॉमन है ही नहीं होता, तो 1 का भाग देंगे, प्लस में प्लस का प्लस आएगा, 1 का देंगे तो अक्स आएगा, प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, और प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस आएगा, और 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा। सेम आ गया, इसका मतलब सही चल रहा है। आगे वाले में आप क्या करेंगे, एक कोष्टक वाले एक्स प्लस 3 को लिख दो, और फिर ये बाहर वाला एक तो 2 अक्स और प्लस ये वाला 1 इसमें रख दो, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। देख पा रहे सभी बच्चे। चलो बेटा इसको करते हैं, बाहर वालों को गुणा करते हैं। 6 को 6 से गुणा किया 36 आ गया। तो आपको क्या करना बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था कि इनको गुणा करने पर जो आए एक तो वो लिख दो, तो कितना आ गया 36, ठीक है। टुकड़े लिख दो 6 गुणा 6, और सोचो जिनको गुणा करने पर 36 आए तो 9 गुणा 4, 9 चौक 36, और सोचो तो 12 गुणा 3, 12 3 36, और सोचिए 36 गुणा 1, 36 से कम 36, और सोचिए 18 गुणा 2, 18 दूनी 36, और कोई सोच लिए, और कोई है तो, मतलब सभी को सोच लो आप, ठीक है। फिर आपस में इनको जोड़ने घटाने पर बीच वाला 5 अक्स बनना चाहिए। कितना अक्स बनना चाहिए 5 अक्स। तो देखो बेटा कौन से बनेगा, तो 6 को जोड़े तो 12 घटाए तो 0, ये नहीं बनेगा, ये तो कट हो गया, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 बन रहा है, इसका मतलब ये फिट हो रहा है। देखो 12 और 3 15, और 12 में 3 घटाए तो ये नहीं बनेगा। देखो 36 में 1 जोड़े 37, 1 कम कर दो 35, ये नहीं बनेगा। 18 में 2 जोड़े 20 और 2 घटाए तो 15, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये बैठ गया 9 और 4। तो क्या करना बताया था मैंने आपको कि ये ऐसे कैसे लिखना बताया था, ये लास्ट का माइनस का 6 ऐसे लिखना बताया था। 9 और 4 टुकड़े बने, तो एक तो 9 लिख दो, एक 4 लिख दो, अक्स लगा तो अक्स लगा दो दोनों के। अब देखो आपको प्लस के 5 बचाने हैं, समझ गए। तो ये काम करेंगे, ये प्लस के 9 कर लो, माइनस के 4 कर लो, क्योंकि ये समझो प्लस के और माइनस के दुश्मन होते हैं। तो मैंने प्लस के 9 में माइनस का 4 कटेगा क्योंकि दुश्मन है, तो प्लस का 5 बचेगा, नहीं बचेगा, अक्स 5 अक्स बचेगा प्लस का। तो देखो प्लस का, इसको देख करके इनके चिन्ह लगाना तय करना है, समझ गए ना, गलती नहीं करनी। चलो आगे बढ़े। तो आगे देखो बेटा इसको कर रहे हैं अपन आगे, तो क्या करेंगे बताओ, इन दोनों में कॉमन, तो 6 और 9 में कितने का भाग जा रहा है 3 का, और दोनों में अक्स कॉमन है अक्स, तो 3 अक्स कॉमन ले लो, 3 अक्स का भाग देंगे, जो कॉमन लेते उसका भाग देना बताया। तो प्लस में प्लस का प्लस आएगा, 3 दूनी 6 2, और अक्स का 1 अक्स बच गया। प्लस में प्लस का देंगे प्लस, 3 का भाग 9 में 3 बार, अक्स पूरा कट गया, छोड़ दो। अब क्या बताया था, ये जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है। फिर दोनों में किसका भाग लग रहा है 2 का लग रहा है, अक्स है क्या दोनों में नहीं है, बस ये कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब माइनस का भाग देंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, अक्स पड़ा है ये पड़ा रहने दो। माइनस में माइनस कर देंगे प्लस हो जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो देखो आ गया ना अपने आप सही, चिन्ह सही तो एकदम सही आ गया। सेम कोष्टक आ गया, तो मैंने क्या बताया था, पहला जो सेम कोष्टक आया 2 अक्स प्लस 3 इसको लिख दो, फिर दूसरा कोष्टक लगाकर बाहर वालों को लिख दो 3 अक्स, और ये माइनस का कितना 2। देख पा रहे हैं, ये आंसर हो गया। लो कहाँ दिक्कत है बोलो, हैं ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन है मैं इधर बता देता हूं दोबारा लिख करके, ठीक है, समझ पा रहे सभी बच्चे। तो देखो इसका चौथा जो पार्ट है वो इधर बता रहा हूं, 3 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 4। क्या करना है, बाहर वालों को गुणा करेंगे, तो कितना है गुणा करने पर 12 आ गए। टुकड़े ये लिख दो, तो 3 गुणा 4 12। ऐसी दो संख्या और सोचो जिनको गुणा करने पर 12 है, तो 6 गुणा 2 12, और क्या आएगा 12 गुणा 1 12 कम 12, ठीक है, समझ गए। तो मतलब ऐसे दोनों संख्या सारी सोच लो, ऐसे जोड़े सारे सोच लो जिनको गुणा करने पर 12 है, ठीक है। अब आपको बीच में क्या है, 1 अक्स है, तो देखो 6 में 2 जोड़े तो 8, 2 घटाए तो 4, तो ये तो 1 तो नहीं बचेगा, छोड़ो इसको। 12 में 1 जोड़े तो 13, घटाए तो 11, ये भी नहीं बचेगा। ये बैठ रहा देखो 4 में से 1 3 कम कर दो, 1 अक्स बचेगा, तो ये बैठ रहा, तो ये 3 और 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या बताया था मैंने आपको, पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था। टुकड़े 4 और 3 बन रहे हैं, 3 4 बोल दो, चाहे 4 और 3 बोल दो, एक ही बात है। तो 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, अक्स है तो ये अक्स लगा देना, वाई रहता तो वाई लगा देंगे, ठीक है।
अब क्या करना है, माइनस का एक अक्ष बचाना है, तो माइनस का बचाना है वो ज्यादा होना चाहिए, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस के 3, ताकि क्या है कि माइनस, ऐसे सोच लो कि अगर दोनों के सेम चिन्ह लगा दोगे तो 7 हो जाएंगे, दोनों के माइनस माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस के दोस्त होते हैं, माइनस का 7 अक्ष हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, हमें लाना ही नहीं है माइनस का 7। अगर दोनों के प्लस प्लस के लगा दोगे तो प्लस के दोस्त होते हैं, प्लस के 7 अक्ष आ जाएंगे, लाना ही नहीं है, हमें तो माइनस का अक्ष लाना है। इसका मतलब जो लाना है उसको ज्यादा बना दो और वो कम कर दो, दुश्मन का बना दो, तो प्लस का 3 दुश्मन इसमें कटेगा तो माइनस का एक अक्ष बचेगा। चिन्ह समझ में आ गया लगाना। अब क्या करना बताया था, इनमें कॉमन शुरू के 2 में 3, दोनों में न तो मतलब ऐसी कोई भी संख्या है नहीं है जिसका 2 3 और 4 दोनों में भाग जाए, तो संख्या कोई भी नहीं है, लेकिन अक्ष कॉमन है, अक्ष का भाग देंगे इसमें तो 3 और अक्ष बचेगा, प्लस में माइनस का देंगे माइनस, एक अक्ष वो कट जाएगा, 4 बचेगा। फिर मैंने बता दिया ये चिन्ह लगाओ, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, मैंने बताया 1 का भाग देंगे 3 अक्ष आएगा, माइनस में प्लस का देंगे माइनस, और 1 का 4 भी देंगे तो 4 आएगा। देखो सेम आ गया नहीं आ गया, तो क्या वर्क करना बताया था, 3 अक्ष माइनस 4, कोष्टक वाला लिख दो पहले तो, और फिर ये बाहर वाला अक्ष प्लस कितना 1, ये आंसर हो गया बेटा इसका। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से देखो मैंने चारों पार्ट के अंदर बेटा आपको गुणखंड बता दिए हैं, और ये बहुत शानदार गुणखंड आगे तक काम में आएंगे आपके, ये बेटा अच्छी तरह से तैयार करने, सभी को तैयार करना है। 10th क्लास में जब आप करेंगे तो यहाँ पर 10th क्लास में भी आपके काम में आएगा, ठीक है। इसको मिटा के चलूं आगे, चलो अच्छी बात है, कर पाए सभी बच्चे, चलो तो प्रैक्टिस करें आप इसकी अच्छी तरह से, और भी मैं एक्स्ट्रा भी आपको करवा दूंगा बाद में, तो पहले ये आपके अभ्यास में है, इनको करने का तरीका आप समझिए अच्छी तरह से। चलिए देखिए और गुणखंड बता देते हैं, और भी ऐसे है बेटा लेकिन थोड़े से अलग टाइप के हैं। 5 का है, ये भी गुणखंड ही है, गुणन खंड कीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का होगा ये। क्या होगा देखिए, पहला पार्ट बता देता हूं, अक्ष की क्यूब माइनस 2 अक्ष स्क्वायर सॉरी माइनस अक्ष प्लस 2, यानी ये अक्ष की 3 से स्टार्ट होने वाले हैं, अक्ष की 3 हो या वाई की 3 हो, अरे अक्ष वाई तो कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 घात से। पहले वाले में तो ये 2 से थे, इतने ही थे पहले वाले में, चौथे क्वेश्चन में, अब ये 3 घात के हैं। इनमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको मैंने पहले भी करा चुका हूं मैं आपको, जो गुणखंड करने वाले थे उसके अंदर, कि पहले आपको अक्ष का ऐसा मान रखना है जिसको रखने पर इसका मान 0 हो जाए। समझ गए? समझ लो, रफ कॉपी में या तो पीछे रख करके चेक कर लो, यहाँ पे रख करके कर लो। तो पहले मैं रफ काम कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, रफ काम कर रहा हूँ, तो रफ कॉपी में पीछे रफ काम कर लेना। कैसे? जैसे 1 रख करके देख लो, ज्यादा ज्यादा क्या, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 या 3 माइनस 3, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1 रखो एक बार, तो देखो 1 की घात 3, ये रफ काम कर रहा हूँ बेटा, माइनस 2 गुणा अक्ष की जगह 1 स्क्वायर माइनस ये अक्ष की जगह 1 प्लस 2, 1 की घात 3, 1 को 3 बार गुणा 1 ही आएगा, माइनस ये 1 ही आएगा, 2 से करेंगे 2, ये माइनस 1 प्लस 2, तो 2 और 1 3 हो गए, तो प्लस के 3 हो गए, माइनस के 3 हो गए, कट गए 0। तो इसका मतलब सही है, मतलब अक्ष का मान ऐसा रख करके सोचना है, रफ कॉपी में पीछे सोच लेना रख करके, जिसको रखने पर 0 आ जाए, वो फिर वो जो आ जाए ना उसको सीधा रख दो यहाँ पे। तो मैंने चेक कर लिया आपके सामने, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अक्ष बराबर 1 रखने पर, पहले मैंने चेक किया है पीछे रफ कॉपी में, ठीक है। तो अब अक्ष की जगह 1 रख लो इसमें, तो 1 की अभी वो किया वही लिख रहा हूं, ये 2 सॉरी अक्ष की जगह 1 ऊपर स्क्वायर माइनस अक्ष की जगह 1 प्लस कितना 2, ठीक है। तो या अभी मैंने बताया आपको 1 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, या 3 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी आपने इसका मान क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया, ये मेरे को करना था। अब जो 0 निकाल दिया तो अब आपको क्या करना है कि आप यहां लिखेंगे कि अतः, क्या लिखना है, अतः ये जो भी x बराबर 1 लिखा है तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, अक्ष माइनस 1। मेरी बात समझेंगे, अगर अक्ष बराबर आपको -1 रखने पर इसका मान 0 होता, मान लो कि अक्ष बराबर 1 रफ कॉपी में रखा, इसका मान 0 नहीं हुआ तो आप -1 रखते या 2 रखते, -2 रखते, क्या रखने पर 0 वो करते, ठीक है। तो जैसे अगर -1 पर होता तो फिर मैं इसको इधर लाता तो अक्ष +1 हो जाता, यानी इधर ला करके लिखना है। तो ये 1 इधर ला करके -1 हो गया, अगर -1 होता तो इधर ला करके +1 हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अब क्या होगा, इधर ला करके -1 होगा, इतना लिखना, बराबर 0 नहीं लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखना है, इसका एक गुणखंड है, इसका एक गुणन खंड है, ठीक है। इतना काम करना है, एक गुणखंड मिल गया। अब बाकी के गुणखंड और निकालने हैं। कितने गुणखंड होंगे इसके पता आपको, 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 घात का तो 3 होंगे। 2 घात वाले में पहले मैंने करा रहा था, 2 घात वाले इतने ही थे, उसमें 2 कोष्टक आ रहे थे, 2 ब्रैकेट आ रहे, 2 गुणखंड थे उसके। 3 घात वाले के 3 होते हैं, उसमें 1 आ गया, 2 और बच रहे हैं, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तरीका बता दें तो पहला भाग देकर कर सकते हो। कैसे? जो आपका गुणखंड निकला है, अक्ष -1 निकला ना आपका गुणखंड, कितना निकला, अक्ष -1, इसका जो शुरू वाला गुणखंड उसमें भाग दे दो, अक्ष की 3 माइनस 2 अक्ष स्क्वायर माइनस
x प्लस 2। कैसे भाग देना तरीका बता रखा, वो पहले वही जो आपको पहले करा चुका हूं। पहले का पहले में भाग देंगे, x के 3 में x का देंगे तो आपको पता है कि जोड़ का x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर लिख दो। इस x स्क्वायर को गुणा करके यहाँ उतारेंगे तो एक तो x के 3 आएगा, इसको इससे करें तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, एक x स्क्वायर आएगा। बताया था वही तरीका जो पहले बता रखा, ठीक है। निशान चेंज करने बताया थे, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, प्लस के x स्क्वायर ये माइनस के 2 x स्क्वायर, तो माइनस के 2 में प्लस का x स्क्वायर कटेगा तो माइनस का 1 x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस का x उतार लिया। फिर पहले का पहले में देंगे तो प्लस का माइनस में देंगे माइनस आएगा, और x का x स्क्वायर में देंगे तो x आएगा। फिर इसी को इससे गुणा करके उतारना बताया था मैंने आपको, तो माइनस x को इससे गुणा करें तो माइनस x स्क्वायर आएगा, और माइनस x को 1 से करें तो माइनस माइनस प्लस का x आएगा। फिर वही चेंज करना प्लस, और ये माइनस ये कट गया, माइनस x माइनस के 2 x हो गए, दोस्त हो गए, और ये प्लस का कितना 2। फिर वही पहले का पहले में भाग देंगे तो x का भाग देंगे, प्लस का माइनस में देंगे माइनस आएगा, और x का भाग इसमें देंगे तो 2 बचेगा केवल, तो 2। अब इस 2 को गुणा करो इससे तो प्लस माइनस माइनस का 2x आ गया। कहने का मतलब ये जो माइनस का 2 आया इसको इस कोष्टक से गुणा करेंगे, इससे कर दो गुणा, तो प्लस माइनस का 2x आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2 आ गया, इसको इससे गुणा कर दिया, या ये उतार दो यहाँ पे, चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस और प्लस 2 कट गए, क्या बच गया 0, शेष पर 0 बच गया, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। पूरा पूरा भाग तो जाएगा जाएगा क्योंकि इसका गुणनखंड है इसलिए भाग जरूर जाएगा। अब आपको क्या करना है आगे कि अतः किसका भाग दिया आपने, x माइनस 1 का, और क्या आया भागफल कितना आया, उत्तर कितना आया, ये लिख दो बड़ा कोष्ठक लगा करके, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। अब बेटा ये पता क्या हो गया, ये थोड़ी देर पहले बताया वही वाला 2 घात वाला हो गया, तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था 2 घात वाला वही हो गया। इसको देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, या लगा करके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, ये x माइनस 1 ऐसे करना है। अब ये वही वाला देखो बाहर वालों को गुणा करेंगे, ये 2 है, इसके गुणा में नहीं है तो 1 है, तो 2 गुणा 1 यानी 2 गुणा 1 कितना आएगा गुणा करने पर 2। ऐसी 2 संख्या जिनको गुणा करने पर 2 आए तो 2 गुणा 1 और बस, और कोई है ही नहीं, तो 2 और ये 1 के टुकड़े हो जाएंगे इसके, क्योंकि और तो कोई संख्या है नहीं जिनको गुणा करने पर 2 आए। बाहर बाहर वालों को गुणा करेंगे ना 2 और इससे गुणा में 1, वो थोड़ी देर पहले बताए थे मैंने आपको 4 भाग बताए थे, क्वेश्चन नंबर 4 वाले के पैसे करना है। तो 2 गुणा 1 तो इसके 2 और 1 के टुकड़े हो गए, तो पहले वाला पद ऐसे कैसे लिखना है बताया था, लास्ट वाला माइनस का 2 ऐसे कैसे लिखना बताया। 2 गुणा 1 का मतलब है 1 के 2 अक्ष और 1 के अक्ष, भाई 2 और 1 टुकड़े हो गए, अक्ष इसके लगा दो अक्ष इसके लगा दो, 1 अक्ष तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ये 2 अक्ष हो गए। अब माइनस का अक्ष बचाना है तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि माइनस में से ये 1 अक्ष कटेगा तो माइनस का अक्ष बचेगा। इसको देख करके चिन्ह लगा लिया आपने, वही तरीका है, तो यह लगा करके x माइनस 1, और अब इनमें कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस x कट गया तो 2 बच गया, ये चिन्ह लिख देंगे, कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 लगाना बताया था, 1 का भाग देंगे x आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 का 2 में देंगे 2 आ गया, कोष्टक बंद सेम आ गया, देखो सेम आ गया, तो यह लगा क्या लिखेगी x माइनस 1, ये तो पहले वाला, अब ये कोष्टक वाला लिख दो x माइनस 2, अब ये बाहर वाला लिख दो x और ये x प्लस 1, तो 1 2 3 गुणखंड हो गए, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से हो गए। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो आगे के पार्ट है 3 घात वाले जो गुणखंड फैक्टर्स जो अपन कर रहे हैं वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो इसी उत्साह उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदार में दोस्तों को सभी को बताइए बेटा, ठीक है। 9 10 सभी क्लासों के वीडियो आपको सभी को उसको प्रॉपर वे में आपको मिलते रहेंगे, लेकिन घर पे जरूर रहेंगे, बिना काम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बार बार हाथ मुंह आंखों को इनको नहीं छुए, ठीक है। घर पे रहना है और जरूरी काम हो तो ही निकलना, मास्क जरूर लगाना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, ठीक है। चलो टेक केयर, ओके बाय बाय, लव यू।